नमस्कार मित्रों, ज्ञानपुर में स्वागत है। आज हम देखेंगे जूनियर असिस्टेंट 1262 और 5512 वैकेंसी में कट ऑफ कितना जा सकता है और किसके आधार पे देखेंगे। अब तक पिट 2021, 22, 23 से जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और जिनका फाइनल रिजल्ट आ गया है, उसमें डीबी में कितने लोगों को बुलाया गया था और कट ऑफ उसका कितना गया था, और डीबी होने के बाद कितनी वैकेंसी थी और कट ऑफ कितना इंक्रीज हुआ है। इस आधार पे आज आपको कट ऑफ बताया जाएगा। जैसे ही आप 2-3 एग्ज़ाम के बारे में आप देखेंगे, आप जूनियर असिस्टेंट का कट ऑफ का अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना जाएगा। हालांकि यहाँ आपको उसी के आधार पे बताया जाएगा। जैसे अगर देखा जाए, यूपी ट्रिपल एससी जब से पिट का एग्ज़ाम करा रहा है, तो पहली वैकेंसी फाइनल हुई थी वन दरोगा की जो वैकेंसी थी 2021 में, उसमें कुल 701 पद थे। जो डीबी का कट ऑफ है, यहाँ जो आपको दिख रहा है ये डीबी का कट ऑफ है, और यहाँ जो आपको दिख रहा है ये दो है फाइनल कट ऑफ। सॉरी। तो जो डीबी की कट ऑफ थी, डीबी में यहाँ पे पहले तो पीटी हुआ, इसमें पीटी के बाद फिर से डीबी हुआ, तो डीबी में मात्र 1402 लोग बुलाए गए थे। यानी आप मान सकते हैं कि सर 2 गुना लोग बुलाए गए थे। और ये जो पीटी और डीबी दोनों की कट ऑफ है, तो यहाँ पे देखिए लगभग 71.5 कट ऑफ गई है। दिख नहीं रहा होगा लेकिन थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अनुसूचित जाति का 66 गया था, अनुसूचित जनजाति का 61 गया था, अन्य पिछड़ा वर्ग का 71 गया था। और जैसे ही 1402 लोगों का डीबी हुआ, जब फाइनल कट ऑफ इसका बना, तो यहाँ आप देख सकते हैं अनारक्षित का यानी जनरल का 78 हो गया है। यानी आप कह सकते हैं कि 71.5 से 78.25 गया है, तो लगभग 7.5 यानी 7 नंबर की वृद्धि इसमें हुई है। इसी प्रकार अनुसूचित जाति में देख सकते हैं आप, 0 की वृद्धि हुई है, 1 नंबर भी नहीं बढ़ा है। अनुसूचित जनजाति में भी आप देख सकते हैं लगभग 0.5 की वृद्धि हुई है। और ओबीसी में आप देख सकते हैं लगभग 4 नंबर की वृद्धि हुई है, और ईडब्ल्यूएस में भी 4 नंबर की वृद्धि हुई है। यानी कहने का क्या मतलब था कि 701 पदों पे 1402 लोग डीबी के लिए आए थे, और कट ऑफ यहाँ पे बढ़ा है लगभग 7 और 4, यानी जनरल का 7 नंबर बढ़ा है और ओबीसी का 4 नंबर बढ़ा है। इसके बाद आपका अगला एग्जाम हुआ लेखपाल का, जो जिसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो लेखपाल में कुल पद आपके लगभग 8085 पद थे, 8085 पद थे। और यहाँ जो था ये डीबी की कट ऑफ है, और यहाँ पे जो है ये फाइनल कट ऑफ है। आप देखेंगे लेखपाल में डीबी के लिए कितने लोगों को बुलाया गया, तो याद रखिएगा 27,433 लोगों को बुलाया गया। यानी जो लेखपाल का पद था उससे कितना गुना है, तो आप कहेंगे लगभग 3.3 गुना, यानी लगभग 3.5 गुना, 3 गुना लोगों को बुलाया गया। और यहाँ जो डीबी का कट ऑफ आपके सामने दिख रहा है, 75 गया है आपका जनरल का, अनुसूचित जाति का 73, 66 गया है अनुसूचित जनजाति का, और ओबीसी का 75, और ईडब्ल्यूएस का भी 75। और जैसे ही इनका डीबी हो गया, यानी 3 गुना लोगों का डीबी हुआ, तो लास्ट कट ऑफ जो आप यहाँ देख सकते हैं जो बढ़ा हुआ है, तो 75 से हो गया है 83, तो यानी लगभग 8 नंबर, यानी 7 से 8 नंबर यहाँ भी बढ़ा है जैसे ऊपर बढ़ा था। अनुसूचित जाति का आप देख सकते हैं मात्र लगभग 1.5 नंबर बढ़ा हुआ है, और अन्य पिछड़ा वर्ग का भी आप कह सकते हैं कि 6 नंबर बढ़ा हुआ है, और ईडब्ल्यूएस का भी 6 नंबर। यहाँ आप देख सकते हैं जितना ओबीसी का बढ़ रहा है उतना ईडब्ल्यूएस का बढ़ रहा है 2 एग्ज़ाम में। और सॉरी, अक्सर करके जो जनरल की कट ऑफ है वो थोड़ा सा ज़्यादा जा रही है, 6, 7, 8 नंबर तक जा रही है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। इसके बाद एक और आपका एग्ज़ाम हुआ, थोड़ा 2 मिनट का और समय दीजिए, आपको पूरा डिटेलिंग समझाते हैं। प्रवर अवर वर्ग सहायक यानी यूडीए और एलडीएल का एग्जाम हुआ, जिसमें कुल 76 पद थे। इसमें भी 2 कट ऑफ आपका बना, एक डीवी का कट ऑफ बना और एक जो है वो फाइनल कट ऑफ बना। इसमें डीवी के लिए 189 लोग बुलाए गए थे, 189 लोग बुलाए गए थे, 189। और ये कितने गुना था, तो लगभग 2.5 गुना था, आप कह सकते हैं 2.5 गुना था। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, 2.5 गुना बुलाए गए तो कितना कट ऑफ था, तो पहले तो कट ऑफ 86 था, बाद में 90 हो गया, यानी यहाँ पे मात्र 4 बढ़ा हुआ है क्योंकि बच्चे भी कम हो गए थे। यहाँ अनुसूचित जाति का 85 है, 2 बढ़ा 87, अनुसूचित जनजाति विज्ञापन में नहीं था। अन्य पिछड़ा वर्ग का 86 है, मात्र 2 ही बढ़ा है और 88 हो गया है। और आर्थिक रूप वालों का भी
कुल मिला के 2 के आसपास ही बढ़ा है, यानी 87 कह सकते हैं आप। यहाँ पे 1.75 ही बढ़ा था। यानी आप देख सकते हैं जैसे ही विद्यार्थियों की संख्या कम हो रही है कट ऑफ कम बढ़ रहा है, यानी 4 नंबर से 6 नंबर। लेकिन अभी तक मैक्सिमम कितना बढ़ा है, तो कहेंगे सर मैक्सिमम अभी 7 से 8 नंबर ही बढ़ा हुआ है। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब जैसे ही आप कनिष्ठ सहायक के पदों पे आते हैं, थोड़ा सा ध्यान से आपको बात को सुनना है। कनिष्ठ सहायक के पदों पे तो जो इसकी कट ऑफ गई है 48 गया है जनरल का, अनुसूचित जात का 44 गया है, अनुसूचित जनजाति का 40 गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग का 48.25 और ईडब्ल्यूएस का 48.25। कहा जा रहा है कि जो टाइपिंग हुई है, टाइपिंग में लगभग 2800 लोग टाइपिंग में पास हुए हैं। यानी कह सकते हैं 2 गुना से कुछ ज़्यादा ही पास हुए हैं। जैसे ऊपर वाली ये कहानी बनी है 2.4 गुना, वहीं तक 2.4 गुना ही तक बने हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, उस आधार पे कट ऑफ आपका ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं, फाइनल कट ऑफ की यानी जनरल की कट ऑफ, एससी की कट ऑफ, एसटी की कट ऑफ, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस का जिस आधार पे लिखा है उसी आधार पे आप देखेंगे। तो अगर 48 नंबर है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर आज तक 8 नंबर ही बढ़ा है। तो अगर मान लेते हैं 2800 लोग ही पास हुए हैं अगर इस एग्ज़ाम में 2800 से या फिर 3000 तक टाइपिंग में, तो कट ऑफ बढ़ने की संभावना 8 से 9 अंक से ज़्यादा बढ़ने की संभावना है ही नहीं। लेकिन यहाँ गुना जो है वो कम हो गया है, यानी 48 से आपका कट ऑफ 56 के आसपास जा सकता है, ±2 आप कर सकते हैं। इसी प्रकार एससी का जो कट ऑफ है, तो एससी का कट ऑफ इसी के आसपास रहेगा, यानी कह सकते हैं 44 ±2 कर सकते हैं। एसटी का कट ऑफ जो है वो 40 के पास आ जाएगा आप ±। ओबीसी का भी वही हो जाएगा कि 54 है और ±2, और इसका भी ईडब्ल्यूएस का 54 ±2। याद रखिएगा ये तथ्य के आधार पे आपको कट ऑफ बताया गया है। ये कुल मिला जुला के फाइनल कट ऑफ बन सकता है, क्योंकि अभी तक 8 नंबर से ज़्यादा नहीं बढ़ा है। और 8 नंबर वहाँ बढ़ा है जहाँ 3 गुना लोग बुलाए गए हैं, और जहाँ मात्र 2 गुना लड़के बुलाए गए हैं या 2.5 गुना लड़के बुलाए गए हैं वहाँ 4 नंबर बढ़ा है। यहाँ लेखपाल में आप देख सकते हैं नंबर ज़्यादा इसलिए बढ़ा है क्योंकि 3.5 गुना था तो 8 नंबर बढ़ा है। यहाँ भी आप देख सकते हैं 2 गुना था तो 6 से 7 नंबर बढ़ा हुआ है। और इसी प्रकार एलडीए में 2.5 गुना था तो मात्र 4 ही नंबर बढ़ा है। तो कनिष्ठ सहायक का अभी जो टाइपिंग की बात हुई थी रिजल्ट आया है, तो कहा गया है कि 2800-2900 लोग पास हुए हैं। तो यहाँ ध्यान रखने योग्य बात है, ये कट ऑफ ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले कट ऑफ की तरफ। जो कनिष्ठ सहायक 5512 की वैकेंसी आपकी आई है, और उसमें आपको टाइपिंग के लिए अभी आपको कट ऑफ देखना है। टाइपिंग के लिए देखना है यानी कितना नंबर हो तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। जनरल की बात कर लीजिए या फिर ओबीसी की, फिर आप बात कर सकते हैं एससी की, फिर एसटी की, और फिर ईडब्ल्यूएस की। तो याद रखिएगा इसमें कहा जा रहा है लगभग 50,000 लोग, आधे लोगों को टाइपिंग के लिए बुलाना है। और टाइपिंग थोड़ा सा टफ होता है, बहुत ज़्यादा लोग पास नहीं हो पाते हैं। तो अगर आपका 44 ±2 कर सकते हैं, इसके पास आसपास आपका नंबर है। पेपर का स्तर ठीक था, लेकिन वो भी नहीं कह सकते कि बहुत ही आसान था, मॉडरेट पेपर था। इसके आसपास है तो आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसी प्रकार ओबीसी का 42 ±2 कर सकते हैं, एससी का आप 38 ±2 कर सकते हैं, एसटी का 35 ±2 कर सकते हैं, और इसी प्रकार ओबीसी का 42 ±2 आप कर सकते हैं। ये टाइपिंग की कट ऑफ है। और टाइपिंग फाइनल का तभी बन सकता है जब पता चले कि टाइपिंग में कितने लोग पास हुए हैं। जैसे ऊपर अभी अनुमान लगाया गया है कि 2800 लोग पास हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा दोस्त, इसी प्रकार का कट ऑफ डिटेल और यूपी SSSC पेट आगे जो एग्ज़ाम होने वाला उससे संबंधित आपको यहाँ पे डाटा प्रोवाइड किया जाएगा। बेहतरीन जीएस का प्रैक्टिस सेट भी करवाया जाता है। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले बेहतरीन वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।